कौरागहनी में 3 मार्च को होगा ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के कौरागहनी गांव में 3 मार्च को जश्न बहुगुना की याद में 19वां ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हेमंती बहुगुना कमेटी के अध्यक्ष साजिद खान आजमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उर्दू अदब गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए ये मुशायरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि शायर मंच के जरिए समाज में एक मैसेज देने का काम करते हैं। साजिद खान आजमी ने बताया कि मुशायरे में देश के मशहूर शायर जौहर कानपुरी, मंजर भोपाली, मैसर अफरीदी, मोइन सादाब, कुंवर जावेद, बिहारी लाल अंबर, आज़ाद प्रतापगढ़ी, अयूब वफा, सबीना अदीब, हिमांशी बाबरा, नूरी परवीन शिरकत करेंगी। इसमें यूपी सरकार में मंत्री आशीष सिंह पटेल और रीता बहुगुना जोशी मौजूद रहेंगी। क्या आयोजन होगा 3 मार्च को, क्या तैयारियां हैं ऑल इंडिया मुशायरे को लेकर, क्या कुछ कहना चाहिए? 3 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन एवं 19वां ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन है, जो बहुगुना जी की याद में होता है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपनी एक दस्तखत से 4000 उर्दू टीचरों की भर्ती की। हमेशा उर्दू अदब के प्रोग्राम में जाते थे, मुशायरे में जाते थे। उर्दू से बड़ा उनका गहरा लगाव था। उन्हीं की याद में ये 19वां ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन हो रहा है। किस जहाँ हो रहा है, क्या स्थान है और कौन कौन शायर आ रहे हैं? स्थान है कौरागहनी आजमगढ़। आजमगढ़ और जौनपुर के बीच सटा हुआ गांव है कौरागहनी आजमगढ़, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और ये पिछले 2 दशक से हो रहा है ऑल इंडिया मुशायरा कवि, जिनमें कई शख्सियत इसमें आ चुके, कई गवर्नर भी आ चुके हैं, कई क्रिकेटर भी आ चुके हैं, कई कैबिनेट मंत्री भी आ चुके हैं। इस बार भी हमने मदऊ किया है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल जी को मदऊ किया है। प्रोफेसर रीता बहुगुना जोशी जी तशरीफ ला रही हैं। आपके मुशायरे में गंगा जमुनी तहजीब लगती है। गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार करने के लिए किस तरह का मंच होता है, इसमें शायरों को किस तरह से पढ़ने का अधिकार है, या मुशायर अपने कवि जो आते हैं उनको किस तरह से देखा जाता है? वो तो एक पैगाम दे के जाते हैं। तो हम लोग का काम है, सामीन का काम है, उसको किस तरीके देखा है। भाई वो लोग तो एक मैसेज देने आते हैं। हिंदुस्तान कितना लंबा सफ़र करके, कोई मुंबई से, दिल्ली से, गोवा से, कहाँ से लोग आते हैं, एक पैसेज देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं। जिसमें बहुत मशहूर कवि आ रहे हैं, कुंवर जावेद साहब आ रहे हैं, मैसर अफरीदी साहब आ रहे हैं, मोइन सादाब साहब आ रहे हैं, जौहर कानपुरी साहब आ रहे हैं। ऐसे तमाम हिंदुस्तान के हमने 19 लोगों को मदऊ किया है। कवित्री जो है सबीना अदीब आ रही हैं, हिमांशी बाबरा। सालों से इस तरह का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है? मैंने 2003 से लगातार बहुगुना जी के नाम पे हो रहा है कोई सम्मेलन मुशायरा। रीता जोशी भी आ रही कार्यक्रम में? जी, प्रोफेसर रीता बहुगुना जोशी जो वाइस प्रेसिडेंट है बहुगुना समिति की, और MP प्रयागराज हैं, सरपरस्त हैं मुशायरे की, जिसका उद्घाटन रीता बहुगुना जोशी के हाथों से होगा। इसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में आशीष सिंह पटेल जी आ रहे हैं, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। किस किस जनपद के लोग इसमें शामिल शिरकत कर रहे हैं? आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। दुबई, सऊदी से लोग इसमें इस प्रोग्राम को सुनने के लिए इसको अपना हिस्सा रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं इस प्रोग्राम सुनने के लिए, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। लगातार आपके द्वारा जो मुशायरा कराया जा रहा है, तो मन से क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है इस मुशायरे के लिए? हमारा मकसद रहा ये है कि जो हेमवती नंदन बहुगुना जी के रास्ते पर लोग चलें। हेमवती नंदन बहुगुना ऐसे राजनेता थे, अगर हिंदुस्तान में हयात में होते तो भारत के प्रधानमंत्री बनते। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में एक भी फसाद नहीं हुआ। और उर्दू की खिदमत किया उन्होंने, सबको लेके चले, देश कैसे तरक्की करे, प्रदेश कैसे तरक्की करे। बहुगुना जी मुजाहिदे आज़ादी थे। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 5000 रुपये का इनाम रखा, और जब बहुगुना जी के ऊपर इनाम रखा गया तो बहुगुना जी गोरखपुर कौड़ी गढ़वा के जंगल में 22 दिन तक रहे। उसके बाद जब दबाव बहुत पड़ा अंग्रेज़ों का तो चले गए नेपाल से जब आए हिंदुस्तान तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। 17 महीना वो जेल में रहे। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और यहाँ से विधायक भी रहे। एक मिनिस्ट्री में भी बहुत उन्होंने इलाहाबाद भी काम किया। उसके बाद मुख्यमंत्री बने, भारत सरकार में कई मंत्री बने। बहुगुना जी इतने ईमानदार आदमी थे कि अपनी पूरे जीवन काल में 1 इंच भी ज़मीन अपने परिवार को नहीं दे के, न एक बैंक बैलेंस करके गए। वो ऐसे परिवार थे।
क्या आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे मैसेज मैं देना चाहता हूं कि तमाम जौनपुर के अगल बगल के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस कवि सम्मेलन मुशायरे में जो हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम से हो रहा है, सब लोग इसमें तशरीफ़ लाएं और एक पैगाम दें हिंदू मुस्लिम एकता का, और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अब में हमने बहुगुणा सम्मान भी हम 11 लोगों को देंगे। इसमें बहुगुणा सम्मान जो दिया जाएगा उसमें कोई मीडिया से होगा, कोई फिल्म से होगा, कोई टीचर होगा, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होगा। हम 11 लोगों को हम सम्मान बहुगुणा सम्मान से नवाजा जाएगा। चीफ गेस्ट के हाथों से और रीता बहुगुणा जोशी के हाथों से सदारत करेंगे एडवोकेट जेड के फैज़ान साहब, उनके हाथों से डॉक्टर हाफिज साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम लोग हिंदुस्तान के जो आ रहे हैं वहाँ मंच पे हम लोग उनका सम्मान करेंगे।